हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट की जो वीडियो हमने बनाई थी, एक वीडियो अपलोड की थी, वो सिर्फ हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम टू टाइप के होते हैं हमारे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब जिसमें हमने बताया था कि रूट के अंदर माइनस अगर 3 है तो नेगेटिव का अगर कोई नंबर आ जाए तो ऐसा कोई नंबर मतलब तो हम 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है हमारा? रियल नंबर हमारे 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर हमारे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q नेवर इक्वल टू 0। मीन्स कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। और ये कुछ वैल्यू थी हमारी √2, √3, √5 और पाई हमारी इरेशनल नंबर में थी। अब ये वैल्यू P/Q की फॉर्म में, ये वाली रेशनल कैसे है, ये इरेशनल कैसे है, ये हम बताते हैं। अब जब हम इसका पता हमें कैसे चलेगा, हमें तब चलेगा जब हम इसके 2 टर्म्स आउट पढ़ते हैं। अगर सपोज हमें किसी भी नंबर को अगर हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 3/8 है, अगर हम इसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो 3.0/8.0 मतलब यहाँ डेसिमल आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। अगर हम जैसे हम लिख सकते हैं, मतलब ये 30/80 अगर हम लिखें तो 0 कैंसिल, मीन्स 101/103। ये तो इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये हो सकता है 40/70? हाँ हो सकता है बिल्कुल, 4/7 की टर्म में, या 30/50, ये तो था ही हमारा 0 3/5। मतलब इसका यही है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, कितना सिंपल तरीके से लिख सकते हैं जो भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब कुछ वैल्यू जो होती है हमारी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू हमारी क्या होती है? टर्मिनेटिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है हमारी जो एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी ऐसा कोई नंबर आया है जिसकी वैल्यू हमारी 3.1425, अब इससे आगे नहीं जा रही। अगर किसी भी चीज़ को हमने डिवाइड करा, किसी भी नंबर को किसी नंबर से, जो आंसर आया वो यहाँ तक डेसिमल के 4 नंबर तक आया, इसके बाद नहीं आया, तो हमारी ये वैल्यू क्या होगी? हमारी ये टर्मिनेटिंग, मीन्स यहाँ आगे जाने के बाद टर्मिनेट हो गया। और कुछ वर्ड क्या होते हैं कि हमारे बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं हमारे? जैसे अगर हम 20/6 करें अगर हम, तो कितना आ रहा हमारा 3.3333, मीन्स ये रिपीट होता जा रहा है वर्ड। तो यहाँ पर हम ऐसे वैल्यू को क्या लिखते हैं? 3 ऊपर बार, मतलब ये रिपीट हो रही है। फिर या फिर कोई वैल्यू आई हमारी 5.161616, मीन्स यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, तो 5.16 लिख दिया यहाँ पर बार लगा के। तो ये तो हमारी होगी रिपीटिंग वैल्यू। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग टर्म जो है हमारी रेशनल नंबर है। अब कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो ना ही टर्मिनेट होती हैं और ना ही रिपीट होती है, मतलब ना ही वो रिपीट होने वाली है ना ही टर्मिनेट होने वाली है। जैसे कुछ वैल्यू हमारी होती हैं 3.16, फिर 166, 11626, मीन्स ये खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं ना कुछ इसकी वैल्यू आती जा रही। तो जो ना ही टर्मिनेट होती हैं ना ही रिपीट होती हैं, उन वैल्यू को हम इरेशनल नंबर, या उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गई बात। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक, यहाँ पर जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है √2, √3, √5, इसकी जब भी आप वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसी आएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन पाई यहाँ पर हमारा इरेशनल क्यों है? इसकी एक वजह है पाई इरेशनल, जबकि हमारी इसकी वैल्यू हर बच्चा जानता है कि 22/7 होती है। 22/7 P/Q की टर्म में। भाई P/Q क्या है? कोई भी फ्रैक्शन लिखना मतलब तो, और Q नेवर इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं है P/Q की टर्म में, लेकिन फिर भी ये इरेशनल नंबर क्यों है? तो बेटा इसका ये आंसर है कि ये जो 22/7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये पाई से बड़ी वैल्यू है कोई, मतलब ये जो पाई की वैल्यू रखी गई है वो अप्रॉक्सीमेट रखी गई है, वरना पाई की वैल्यू 3.145921 इस तरीके से मतलब जो है रिपीट होती हुई है, मतलब वो ना ही टर्मिनेट हुई है और ना ही रिपीट हुई है, इसीलिए पाई की वैल्यू यहाँ पर ये होगी।
तो अभी तक आपने क्या समझा, रियल नंबर, नंबर सिस्टम, इमेजिनरी और रियल नंबर। रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से है हमारे, टर्मिनेटिंग टर्म और रिपीटिंग टर्म। इरेशनल नंबर में नाइदर रिपीट नॉट टर्मिनेट, मतलब ये तो हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्या, इंटीजर। अगर हमसे कोई पूछ दे, हमसे पूछ ले कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर क्या होते हैं, हमारी सभी वैल्यू नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितनी भी वैल्यू हमारी होंगी वो सब की सब हमारी इंटीजर कहलाती है। इंटीजर हमने कल बताया था माइनस इन्फिनिटी या फिर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे इंटीजर होते हैं। ये हमारा क्या था, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर। अब अगर ये आ जाए कि इवन इंटीजर क्या है हमारा, इवन इंटीजर क्या होता है हमारा, 2, 4, 6, -2, -4, -6। ऑड इंटीजर 1, 3, 5 या फिर -1, -3, -5। अगर ये सब ऑड इवन है तो हमारा ज़ीरो क्या है, ज़ीरो हमारा ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। तो दोस्तों ज़ीरो हमारा इवन इंटीजर है, ज़ीरो ऑड नहीं है, ज़ीरो इवन इंटीजर है। ज़ीरो इन क्या हो गया हमारा ये। अब हमारी बारी आती है कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, या फिर इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में क्या फ़र्क है। अगर बात पहले हम अगर नंबर की करें, ऑड नंबर हमारे क्या हो गए, 1, 3, 5, 7 मीन्स जो ऑड है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, और यही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो ये तो सबको मालूम है, कह दिया, ये क्या बता दिया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हमसे डिफरेंस पूछ दिया जाए कि इवन नंबर या फिर इवन इंटीजर, इवन नंबर और इवन इंटीजर में क्या फ़र्क है, इवन नंबर इवन इंटीजर। इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 9, 10 मीन जो काउंट तो हो रहे हैं किसी भी चीज़ को। अगर हम जैसे अगर हम कहीं पर जाएं, अगर हम ये जाएं कि हमें 6 किलोमीटर चलना है, तो हम किसी से ये थोड़ी कह सकते हैं कि -6 किलोमीटर चलना है। भाई माइनस क्या, या तो हम ये कहेंगे आप पीछे 6 किलोमीटर जाइए, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी, कभी नेगेटिव में नहीं। या फिर किसी को अगर पैसे दिए कि भाई उनसे जो है कोई सामान ले लेना, और सपोज 6 एप्पल खरीदना है, 6 एप्पल खरीद ली। अब ये थोड़ी होगा कि माइनस में 6 एप्पल खरीदना, भाई माइनस में कहाँ से आएगा। तो जो चीज़ ऐसी हो जो सिर्फ काउंटेबल हो तो उन्हें नंबर बोला जाता है। लेकिन इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब आती है। इवन इंटीजर क्या होंगे हमारे, -2, -4, -6, 0, +2, +4, +6। ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव की साइड में ही चलेंगे, और जो हमारे इंटीजर होंगे वो माइनस प्लस दोनों साइड में चलेंगे। ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर और इवन इंटीजर में डिफरेंस। इसके बाद दोस्तों क्या आता है हमारा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर जो है हमारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, मीन्स ऐसा कोई नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से अगर डिवाइड होता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने की कंडीशन ही यही है कि या तो 1 से डिवाइड हो, तो 1 से तो मतलब ये है कि कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। हमारा 3 है, ये भी 1 से है, 2 है, ये भी 1 से है, 1 है तो ये भी 1 से, मतलब 1 का होना ना होना इक्वल ही है, और खुद से हो। ये कौन कौन से नंबर है हमारे, 3, 2 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से, 3 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से, 5, 7, इसके बाद 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, 9 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 9 से, मीन्स 3 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 1, 10 एंड 5, 2 सबसे डिवाइड हो। इसके बाद 11, 13, 17, 19,
23 ऐसे चलते रहेंगे। इन सभी नंबरों में एक बात आपने कॉमन देखी, इन सब नंबर में एक बात कॉमन ये है कि यहाँ पर 1 2 एक अकेला सिंगल इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। अगर यहाँ से एमसीक्यू या फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है और सबसे छोटा भी, तो 2 देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको पूरी सीरीज में नंबर ऐसा नहीं दिखेगा जो प्राइम नंबर हो और इवन भी हो। इवन प्राइम नंबर ओनली सिर्फ 2 है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से आज सिर्फ यहीं तक ये बनाया जाता है लेक्चर। इसके बाद कल से जो है हम प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू बेस्ड और जो भी इसमें टॉपिक हैं एचसीएफ और जीसीडी या एलसीएम वगैरह हैं उस पर क्वेश्चंस प्लस फंडा जो भी उसका मेथड होगा, दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी, आप अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा और पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।